भाई के मेरे भी लगी थी तलवारें, उसके पीठ में तलवार मारी गई, उसके पैरों में तलवारें लगी, उसके गर्दन पे भी तलवारें मारी गई हैं। तो उसको निकाल लिया होगा गाड़ी से, उसने रोक दी होगी कि कोई किसी को चोट ना लगे, क्योंकि वो कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पीछे का जो भाग था सब फुटा छिटका था, उसमें कुछ था नहीं। राकेश टिकैत इस आंदोलन का संचालन करते हैं, इसके बारे में सबसे तो वो है आतंकवादी सबसे बड़ा। हाँ यही है सबसे जी। आतंकवादियों का सरगना तो टिकैत ही है, टिकैत है, क्योंकि उसी के कारण हुआ, टिकैत के कारण हुआ, वही आंदोलन करा, उसी के कारण हमारे भाई मारा गया। इनको किसी पार्टी का हाथ हो सकता है इनके? बिल्कुल पार्टी का तो हाथ है ही, ये कांग्रेस है, सपा है, सब उसी में मिले हुए हैं। राकेश टिकैत जो है ये सब तालमेल रखता है इधर उधर से। हाँ हाँ, वो मेन सरगना इसका है, और वो विपक्षी पार्टियों से उसकी फंडिंग चलती है, साठगांठ करता है। वो यहाँ क्यों आएंगी, सवाल ही नहीं उठता। वो केवल उन्हीं किसानों के पास जाएंगी जिनके हाथों में तलवार होंगी। ऐसे लोगों को किसान कहेंगे आप? किसान नहीं, वो खालिस्तानी आतंकी हैं। कातिल आ रहे हैं, जैसा हमने उसमें देखा है वीडियो में, वो कातिल आदमी कुछ विशेष प्रशिक्षित लोग हैं जो मार रहे हैं, काट रहे हैं। इस वक्त मैं हरिओम मिश्रा जी के घर में हूँ। आपको बता दें कि एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा था उपद्रव के समय, जिसमें एक व्यक्ति नीचे लेटा हुआ है, जब वो अपना सर उठाता है तो उसके सर में डंडा मार दिया जाता है। ये वही ड्राइवर हरिओम मिश्रा जी थे जिनको इन आतंकवादी उपद्रवियों ने डंडों से मार मार कर उनकी जान ले ली। उनके घर में मैं इस वक्त हूँ। घर का माहौल आप देख सकते हैं। देखिए पिताजी हैं उनके, ये बिस्तर पकड़े हुए हैं। देखिए इनकी कंडीशन आप देख सकते हैं। ये विकलांग बता रहे हैं कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से विकलांग है सर। इनकी बहन है और उनकी माताजी हैं अंदर। माताजी भी होश में नहीं है, बहुत दुखी हैं। और ये भी बहन है, ये भी इनकी एक बहन है। भैया आप थोड़ा सा बताएंगे, आप पड़ोसी हैं? मैं चचेरा भाई हूँ, सगा चचेरा भाई। सगे चचेरे भाई हैं आप। क्या नाम है आपका? रजनीकांत मिश्रा। आपको पता है क्या मामला हुआ था वहाँ पर? हाँ, उन्होंने डंडों से मारा, मतलब गाड़ी से निकाल के इन्होंने गाड़ी रोक दी होगी, आगे आ गए होंगे सब सारे, वो जो जितने लोग थे वो आगे आ गए, हथियार लेके। तलवारें उनके पास नहीं, गड़ासे थे। और भाई के मेरे भी लगी थी तलवारें, उसके पीठ में तलवार मारी गई, उसके पैरों में तलवारें लगी, उसके गर्दन पे भी तलवारें मारी गई हैं। तो उसको निकाल लिया होगा गाड़ी से, उसने रोक दी होगी कि कोई किसी को चोट ना लगे, क्योंकि वो कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता बहुत ज़्यादा। तो वो उसको निकाल लिया और उसको फिर लाठी डंडों से मारा, फिर तलवारों से मारा है। तो गाड़ी में उस वक्त कितने लोग मौजूद थे? अब ये तो पता नहीं, जो वीडियो में दिख रहा मैं वो उसी को निकाल रहे हैं। उन्हीं को निकाल के खींच रहे हैं? हाँ। तो उन लोगों का यह आरोप था कि गाड़ी से किसानों को कुचला जा रहा था। तो वो गाड़ी आपके भैया चला? वो गाड़ी नहीं चला रहे थे। अच्छा, तो उनको यानी कि दूसरी गाड़ी से खींचा? हाँ, उन्होंने दूसरी गाड़ी से खींचा। अच्छा, तो मतलब बिना कुछ सोचे समझे, बिना ये जाने कि वो नहीं मारना है, फिर भी उनको खींचा? कोई नहीं, तब भी मारा। वो ऐसे मारने ही आए होंगे, बस मार नहीं आए थे। हाँ। आप ऐसे लोगों को किसान कहेंगे आप? किसान नहीं, वो खालिस्तानी आतंकी हैं। खालिस्तानी आतंकी थे जी। अच्छा, तो तलवारें थी, डंडे थे उनके हाथ में। और आज भी कल मैं न्यूज़ में देख रहा था, आज भी वो उनके पास का तलवारें, डंडे, भाला सब कुछ उनके पास आज भी है। तब भी कोई कुछ नहीं कर रहा है। तब भी उनको किसान वहीं बैठे हुए हैं। अच्छा, उनको कोई कुछ भी नहीं, उनको ना हटाया जा रहा है, ना कुछ किया जा रहा है। वो चार पता नहीं कहाँ से इकट्ठे हो रहे हैं। तो ऐसे सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन मिला? अभी कुछ हुआ? सरकार अभी लेखपाल और कानून को आए थे, तो नाम वगैरह लिख के ले गए हैं। अच्छा, बस। तो मतलब मदद वगैरह के लिए बोल के गए? हाँ, मदद वगैरह को बोल के गए। अच्छा, और जिस तरीके से ये जो विपक्षी पार्टियां आ रही हैं, अब हम देख रहे हैं कि लखीमपुर का चक्कर सब लगा रहे हैं। अखिलेश यादव भी आ रहे हैं, प्रियंका वाड्रा भी आ रही हैं। सब लोग किसानों की बात कर रहे हैं कि जो किसान मरे हैं। यही किसान का घर है, ये भी किसान का घर है। हम लोगों के पास ज़मीन भी है, उनके वो दिखाएं ज़मीन, हम दिखाएंगे, कागज़ हमारे पास हैं ज़मीन के। हम लोग किसान, वो किसान नहीं है। तो ये जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं उनके पास जा रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं आ रहे। यहाँ क्यों नहीं आ रहे? वो हम लोग असली किसान है, वो नकली किसान है। नकली किसानों के पास जाएंगे, नकली किसानों के पास जाएंगे, असली किसानों के पास नहीं आएंगे। किसान तो इस गांव में रहते हैं। किसान गांव में रहते हैं। किसान कभी लाठी डंडे लेके नहीं चलते हैं, किसान हल लेके चलते हैं। तो ये लोग क्यों इन लोगों का साथ दे रहे हैं? क्या ये एक एजेंडा बनाया हुआ है? आपको क्या लगता है ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, कौन चला रहा होगा इसको? वो खालिस्तानी समर्थक हैं सारे। खालिस्तान को बाहर से फंडिंग हो रही होगी। वो एक टी शर्ट भी पहने हुए था भिंडरवाल की। अच्छा, हाँ, आपने नोटिस किया? उस वीडियो में मैंने नोटिस किया था, वो पहने हुआ था, वो भी लाठी मार रहा था। हाँ, वो भी लाठी मार रहा था। तो जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हो रहा था उसको देखकर आप क्या कहेंगे? आप क्या विपक्ष आप लोगों के समर्थन में आएगा जो उन लोगों के समर्थन में बोल रहा है? विपक्ष हमारे समर्थन में नहीं आएगा। हम लोगों के नहीं आएंगे। अखिलेश यादव नहीं बोले एक भी बार आपके भैया के बारे में? अखिलेश का वो क्यों बोलेंगे हम लोगों के बारे में? क्योंकि हम लोग गरीब हैं, हम लोगों के बारे में बोलेंगे।
वो पैसे वाले हैं, उन लोग एसी लगा के आंदोलन करते हैं, तो उनके बारे में बोलेंगे। हम लोग तो गरीब हैं, हम लोगों के बारे में क्यों बोलेंगे वो? बिल्कुल। तो देखिए कह रहे हैं, किसान तो हम भी हैं लेकिन हमारे बारे में कोई नहीं बोल रहा है। आप कौन हैं? हम गांव के हैं। आप कुछ कहेंगी इस पे जो पूरा हादसा हुआ है हरिओम जी को आप जानती हैं? हाँ हम जाने थे ना, जो क्या बहुत दुखी हैं। बहुत दुखी है। हाँ कैसे इंसान थे वो? किसी को चोट पहुंचा सकते थे? चोट हाँ, किसी को मार सकते थे, कभी किसी को चोट पहुंचा सकते थे? कब हूँ ना मारे करिए कोई का। कभी नहीं। हाँ हाँ कब हूँ ना इसलिए कहीं ना रहा तो क्या बहुत सुकून मना कुछ कह रहा जय लेकर कुछ ना कहा रहा है, कोई जवाब अपना लड़का दे रहा है। अत्ते परिवार में कुछ ना कहा रहा है। अच्छा, कोई भी उनके परिवार में कुछ नहीं कहता किसी को? कोई बच्चा का बहु लड़के नहीं चले तो क्या। हाँ कह रहे हैं। तो आप कौन है? हम भी उनके भाई हैं, चचेरे। चचेरे भाई। हाँ। क्या कहेंगे आप इन लोगों के बारे में? क्या कहेंगे बताओ? किसान लगते हैं ये? क्या वो नहीं, वो किसान है ही नहीं, आप भी किसान हैं? आपने कभी लाठी डंडा चलाया? आज तक नहीं चला किसी पे, किसी पे नहीं चलाया? किसी भी नहीं चला। आंदोलन में शामिल थे क्या? नहीं थे कोई। मेरे गांव का एक ही किसान, सारे किसान ही तो रहते मेरे गांव में, कोई आज तक आंदोलन में नहीं शामिल हुआ है। देखिए आइए, सारे किसान ही हैं, ये भी नहीं। आप लोगों को नहीं लगता ये गलत काम? नहीं, गलत नहीं है ये, गलत नहीं है? नहीं है, सही है। तो ये कौन बहका रहा है इन लोगों को? क्यों ये लोग इतना उपद्रव फैला रहे हैं वो पता नहीं, आंदोलन के चलते? वो सब वैसे हैं, कहा वो सब खालिस्तानी है, कुछ नहीं होता। ये जो राकेश टिकैत इस आंदोलन का संचालन करते हैं, इसके बारे में? ये सबसे तो वो है आतंकवादी सबसे बड़ा। सबसे बड़ा? हाँ यही है, यही है सबसे जी, आतंकवादियों का सरगना तो टिकैत ही है। टिकैत है। हाँ। और अभी जिम्मेदारी लेगा जो मासूम, जैसे आपके भैया के साथ और भी 3-4 लोग मरे हैं, उनकी जिम्मेदारी लेंगे ये? हाँ, उसी की जिम्मेदारी ही है, उसी पे FIR दर्ज होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन उस पर कार्रवाई करे, क्योंकि उसी के कारण हुआ, टिकैत के कारण हुआ। वही आंदोलन करा, उसी के कारण हमारे भाई मारा गया। उन्हीं के भाषण की वजह से इतने दंगे फसाद हो रहे की वजह से उन्होंने बवाल कर रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो वही सब हो रहा है, उनके ही कारण हो रहा है। जी। सरगना तो वही है। सरगना वही है इन लोगों के। हाँ। सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए राकेश टिकैत के पता नहीं क्यों नहीं उठा रही है, अब तक तो उठा लेना चाहिए। खिलाफ। तो नहीं उठाया है। अगर नहीं उठाएंगे तो आगे और भी होगा, आगे और होगा, और मासूम किसानों की जान जा सकती है। और मासूम हमारे जैसे लोगों की और की जान जाएगी। और इन लोगों का कोई कुछ नहीं बिगड़ा। कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। ये ऐसी लाठी डंडा लेके घूम, लाठी डंडा, तलवारें, लाठी डंडा उनके पास कम ही थे, तलवारें ज़्यादा थी। तलवारें ज्यादा थी, और ये बोल रहे थे कि हमें कुचल दिया, किसानों को कुचल दिया। कोई कुचला नहीं गया है, पता नहीं कैसे मरे हों, गाड़ी के नीचे आके अपने आप मरे होंगे, कैसे उन्होंने ही मार दिया होगा। उनका ये भी नहीं कहा जा सकता ना, वो लोग खुद मार देंगे कि बचाव के लिए कैसे बचेंगे। देखिए इनका ये कहना है कि जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राकेश टिकैत है। सर आप भी यहीं के हैं? जी जी यहीं रहते हैं, क्या करते हैं? खेती? खेती करते हैं। अच्छा, तो किसान आप भी हैं, आप इन किसानों को किसान मानते हैं जिन्होंने डंडे से एक आदमी की जान ले ली? किसान के हाथ में बीज होगा, हल होगा, लाठी तलवार तो नहीं होगी। क्या किसान के पास तलवार होगी? ऐसा हो सकता है? किसान के पास तो कभी, किसान तो हमारे अन्नदाता हम मानते हो। हो ही सकता है, उसके पास केवल बीज होगा, खेती के लिए बीज होगा, या कि तलवार होगी? क्या खेतों में तलवार बोई जाएगी? मैम आप बताइए। बिल्कुल। हरिओम जी को आप कब से जानते हैं? बचपन से हमारे सामने पैदा हुआ, हम बचपन से बहुत छोटा था, छोटे थे। बहुत छोटा था। जिस तरीके का उनका व्यवहार था, आपको लगता है कि जो बोला जा रहा है कि उनकी गाड़ी को भेजा गया था हमारे किसानों को कुचलने के लिए, क्या नहीं नहीं बिल्कुल झूठ बात है, झूठ है ये? बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग क्यों इस तरीके का उपद्रव फैला रहे? क्या इनको किसी पार्टी का हाथ हो सकता है इनके? बिल्कुल पार्टी का तो हाथ है ही, ये कांग्रेस है, सपा है, सब उसी में मिले हुए हैं। और अभी प्रियंका वाड्रा और अखिलेश यादव आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं पूछ रहा है, सिर्फ उन किसानों को जो उपद्रव फैला रहे हैं। जी जी जी, आप ये बताइए, कल एक वीडियो आया प्रियंका वाड्रा का, उन्होंने झाड़ू लगाते हुए दिखाया। क्या कभी जो प्रधानमंत्री की पोती रही हो घर में वो झाड़ू लगाएगी? कल उन्होंने झाड़ू लगाया है, सफाई करिए, कभी रोड पे सफाई करिए, कमरे में सफाई कर दी आप। क्या मैसेज देना चाह रही थी झाड़ू लगा के? अब ये वो दिखाना चाहती हैं कि मैं सफाई करती हूँ, और क्या करती हैं, बस यही कर रही हैं। देखिए जाने तो देखिए बहुत गई हैं, हम मानते हैं। जिस तरीके से इनके भैया ने हमें बताया तलवार मारी गई है, तो क्या अखिलेश यादव जी शोक जताएंगे, प्रियंका वाड्रा जी शोक जताएंगी आके, या फिर कुछ अमाउंट देंगी आके? वो यहाँ क्यों आएंगी? सवाल ही नहीं उठता। वो केवल उन्हीं किसानों के पास जाएंगी जिनके हाथों में तलवार होंगी, बीज वाले किसानों के पास वो नहीं जाएंगी। अच्छा, कहीं ये रीज़न तो नहीं है आप लोग बिल का समर्थन करते हैं इसलिए आप लोगों के पास नहीं आएंगे वो, और जो बिल का विरोध करते हैं उन्हीं लोगों के पास जा रहे हैं? सब करते हैं, सब विरोध वही करते हैं ना, हम लोगों को क्या है का विरोध होगा? मेरे पास सरकार आप लोग बिल के खिलाफ क्यों नहीं हैं? आपको बिल सही लगता है? मुझे सही लगता है सही लगता है जी। तो ये सरकार के विरोध में है इसलिए तो नहीं गई? अब ये उनकी मानसिकता हो सकती है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। ठीक है। अंकल जी आप भी यहीं से हैं?
हम यहीं से है, हमारा भतीजा है, आपके भतीजा है? हमारा भतीजा क्या नाम है आपका? चंद्रभाल मिश्रा। अच्छा, ये जो अखिलेश यादव प्रियंका वाड्रा जा रहे हैं, ये सरकार विरोधी आंदोलन चल रहा है कहीं, इसीलिए तो ये अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं? मैंने तो सीधा है, तो विपक्ष का काम ही होता है। हाँ। और बाकी सब कह चुके, हमको ये कहना है आपके माध्यम से सरकार से कि जो एक घटना क्या दुर्घटना हुई, दिल्ली में झंडे को छेड़ा गया और कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं हुई, और ये दोबारा ये हो गई, यदि ऐसे होता रहे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाए। बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज जो मासूमों की जान चली गई, अब सरकार क्या वेट कर रही है? क्या मतलब पता नहीं, कुछ बड़े घटना सोचते हो जाए, कुछ पता नहीं क्या है। वो रियायत दे रहे हैं ना दुष्टों को। कोई किसान थोड़ो है, एक भी किसान नहीं है, किसी गांव का एक भी किसान वहां नहीं गया, एक भी हमें पता है। आपके गांव का गया कोई? नहीं। हमारे गांव का नहीं, हम इसे बहुत गांवों को जानते हैं। अच्छा, एक भी गांव का कोई किसान नहीं गया है, गया होगा तो झाले पर का भले गया होगा। अच्छा। गया होगा तो गांव का एको किसान नहीं गया कहीं। इस पूरे वाक्य का आप जिम्मेदार किसे ठहराएंगे अंकल जी? ये जो आंदोलन चल रहा है, ये कौन चला रहा है और कौन इस तरीके से उपद्रव फैलाने का काम? हमारी समझ में तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी हो सकता है। पंजाब तो इसके मेन में है, ये जो सिखों का हो रहा है, वहाँ से बराबर आदमी आ रहे हैं, कातिल आ रहे हैं। जैसा हमने उसमें देखा है वीडियो में, वो कातिल आदमी कुछ विशेष प्रशिक्षित लोग हैं जो मार रहे हैं, काट रहे हैं। हालांकि सब तो नहीं होंगे ऐसे, लेकिन कुछ लोग विशेष हैं, उन्होंने ही मारा है ज़्यादातर। और जो हम वीडियोस देख रहे हैं, ज्यादातर सर पे प्रहार कर रहे हैं, डंडे मार रहे हैं। सर पे हम कोई मारने के मकसद से तो ये नहीं? मारने का मकसद है, हमने देखा जब पीएम के लिए हम गए तो पीछे का जो भाग था सब फुटा छिटका था, उसमें कुछ था नहीं इतना मार। हाँ, मारने नहीं से कोई मतलब ये नहीं कि दंगे से मारा है। और जब आपने भी वीडियो देखा होगा, 2 ही 4 लोग मारने वाले हैं, मार ही रहे हैं। किसके थोड़ी सी भी जान बची तो उसको मार दिया। मतलब जान से खत्म करने का इरादा था? तलवार का भी पीछे प्रहार था, इसके पीछे इसमें तो कुछ था ही नहीं। अब ये जो राजनीतिक रोटियां अपनी सेक रहे हैं, भाग भाग के लखीमपुर आ रहे हैं, क्या ये लोग यहाँ आएंगे, आके आप लोगों को पूछेंगे? कतई नहीं आएंगे। क्यों आएंगे? जाएंगे अपने सपा वाले यहाँ जाएंगे, पार्टी वाले यहाँ जाएंगे, कांग्रेसी के यहाँ जाएंगे। हाँ, और कोई नहीं जाएगा, वहीं जाएंगे, क्योंकि वही किसान है जो ना बलवान है, उनके हाथ में फरसे हैं, गड़ासे हैं, तमंचे हैं, राडें हैं लोहे की। तो किसान ये सब सामान रख सकता है क्या? किसान कैसे? नहीं, हो सकता है उनकी समझ में हो, जब उनकी सरकार आ जाए, वाड्रा की आ जाए, अखिलेश की आ जाए, तो हो सकता है छूट दे दें किसान को। वैसे हमारे ज़माने में किसान खुरपी रखता था, हंसिया रखता था, ये सब चीज़ रखते थे। हो सकता है किसानों को जो आवश्यकता हो। क्यों नुकसान पहुंचाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया ना किसी को भी किसानों ने, तो अभी ये सब क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सब इस्तेमाल की यही करना है ना, जबरन वोट लेना है, भय का माहौल पैदा करना है, आतंकवाद को बढ़ावा देना है कि आतंकवाद हो तो वोट जो है बेचारे सीधे आदमी मांगे ना पावे। बस यही उद्देश्य। चुनाव आ रहा है कहीं इसी के तहत, तो ये सब बस इसी के तहत तो है ही, इसी के चक्कर भी लग रहे हैं अखिलेश यादव प्रियंका? कर लग रहे हैं सबके, सब यही बात है। सब यही बात है चुनाव के चलते। अंकल जी, आप भी यहीं से? हाँ, यहीं से। आप क्या कहेंगे पूरे वाक्य पे? और बाकिया तो सब ये सब राजनीतिक पार्टी जो विपक्ष की हैं वही सब फैला रही हैं, और उन्हीं का ये सब घटनाक्रम है। तो हमारे भाई की जान तो चली ही गई। और ये उसमें जो थे सब सारे आतंकवादी थे। किसान कोई तलवार नहीं रख सकता, किसान कोई भाला नहीं रख सकता। उनके पास तलवार है, भाला है, वीडियो में सब दिखा रहा है, ये किसान कहे जाएंगे? ये तो अपने आप को असली किसान बताते हैं। जो सारे किसान हैं, इस हर गांव में 1-2 झाले हैं, बस उतने ही किसान हैं। पूरा गांव सब किसानों का है। और ये 2 हर गांव में 2, बस वही किसान हो गए। ये सब अराजक तत्व हैं। ये सब समाज को भ्रष्ट करने की, समाज को गुमराह करने की, ये सपा का मेन षड्यंत्र है। मेन षड्यंत्र आपको कहीं ये सरकार विरोधी चीजें तो नहीं कर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ हम? बस यही उनका उद्देश्य ही है कि सरकार की बेइज्जती हो, सरकार का बुराई हो, इसीलिए विपक्ष वाले सब बना रहे हैं। राकेश टिकैत जो है ये सब तालमेल रखता है इधर उधर से। हाँ, वो मेन सरगना इसका है, और वो विपक्षी पार्टियों से उसकी फंडिंग चलती है, साठगांठ करता है, वही ये सब माहौल बिगाड़ता है। राकेश टिकैत के 2022 चुनावों की तैयारी कर रहे हैं ये दंगे? वो नहीं तैयारी कर रहे हैं, तैयारी तो विपक्षी पार्टी कर रही है, और राकेश टिकैत के माध्यम से ये दंगे हो रहे हैं। हाँ, विपक्षी पार्टियां राकेश टिकैत के माध्यम से तैयारी। राकेश टिकैत को जब दिल्ली वाला मैटर हुआ था तो उसको तो बंधक बना करके आजीवन कारावास बोलना चाहिए था, या उसके क्यों ध्वजा का अपमान उसने करवाया था।
हैं? कितनी गंदी बात है। और अभी भी बहुत सारे ऐसे हमने बयान सुने हैं उनके जिसकी वजह से दंगे हुए हैं और अब फिर से लखीमपुर में एक और दंगा, तो क्या कहेंगे आप उनके लिए? उनके लिए क्या कहेंगे, उनका तो काम ही है बस समाज में अराजकता फैलाना, और क्या कहेंगे। कोई वो तो कह रहे हैं कि देश भर के किसान उनके साथ हैं। कितने किसान हैं, किसान सरदार, देश में केवल सरदार की बिरादरी ही किसान है। किसान तो हर एक बिरादरी का है, किसान ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं। जी सर। राकेश टिकैत, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि गांव में अकेले घूम जाएं, कि किसानों गांव में घूम जाए अकेले, बस केवल पता लग जाए कितना किसान उनके साथ में है। अच्छा, राकेश टिकैत अभी बयान भी दे रहे थे, जैसे मीडिया अगर उनके खिलाफ जाती है तो मीडिया पर अटैक करेंगे, फिर बोल रहे थे कि एक बीजेपी हिंदू नेता की मौत होगी, और अब ये सब हो गया, कार्यकर्ताओं की मौत, हरिओम जी की मौत, इस तरीके से अब जाने जा रही है सब। हाँ, तो वही वही हो रहा है, वही उनका प्लान है। मीडिया जो कुछ सही बोलेगी उस समय तो मोदी मीडिया हो जाएगी, या तो उनके खिलाफ वाली हो जाएगी, या बिकाऊ मीडिया हो जाएगी, और जो उनके माफिक बोलेगी वो सही मीडिया। जो उनके पक्ष में होगी वो उनके लिए सही है। हाँ, उनके लिए सही है, डकैत है ना। तो ये क्या एजेंडा सेट किया हुआ है, क्या करना चाह रहे हैं? करना ये चाहते हैं कि खूब पैसा मिलता होगा। इलेक्शन एक लड़े थे, जीते थे नहीं, जमानत शायद जब्त हो गई थी, तो आप सोचते यही काम करें, अच्छा खासा पैसा मिलता है। पश्चिमी बंगाल में गए, कहीं कहीं गए, कहीं कहीं गए, सब पैसों के सौदागर हैं। भाई गांव में जाएं, अकेले घूम जाएं, देखें किसान कितना उनके साथ में है। तो कभी आपके यहाँ नहीं आए ये लोग रैली करने? यहाँ रैली करने आएंगे, किसी गांव में जाएं, किसी गांव के 2 आदमी यहाँ के बता दें कि कोई 2 आदमी किसान गए हैं उनके साथ में, हिंदू और सिख दंगा कराना चाहते थे, तो कुछ और माइनस हो। एक तो वर्ग लगभग भाजपा से नाखुश है, और इसमें और भी करें, फिर इसके लिए और करेंगे, देखो करते रहेंगे। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो देखिए ब्राह्मण सम्मेलन भी किया जा रहा है एक तरीके से वोट के लिए, तो आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण जाएगा उनके साथ? नहीं, ब्राह्मण जाएगा, अभी उनका हमें पता नहीं, विधायक का नाम भूल गए हैं। खूब ब्राह्मणों को गाली दी है, ब्राह्मण ठाकुरों को। अच्छा, हाँ, क्योंकि हम, अच्छा उनकी बात कर रहे हैं आप, ये जो सपा नेता थे। हाँ, सपा ने तो उन्हें खूब गाली दी है, डकैत इनको हम नहीं चाहिए, ये है वो है। अब कोई दे जाए तो दे जाए। ये जो ब्राह्मण सम्मेलन करने लगता है कि आप मतलब ब्राह्मण लोग जाएंगे इनके साथ? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं जाएंगे, कुछ बिकाऊ कौन हो जाएंगे। देखिए खेती तो देखिए ये लोग भी करते हैं, किसान ये भी हैं, इनके गांव में भी बहुत सारे किसान हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि बिल के विरोध में आज तक किसी ने धरना नहीं किया, और किसानों के हाथ में कभी भी लाठी और तलवार तो होता ही नहीं है। जिस तरीके से परिवार वालों से हमने बात की है, देखिए परिवार में काफ़ी दुख का माहौल है, सब लोग काफ़ी दुखी हैं। माता जी इनकी बहुत बुज़ुर्ग हैं, पिताजी अपाहिज हैं, छोटी बहन है, एक बड़ी बहन है, तो इनका घर मैंने आपको दिखाया किस तरीके से सब लोग दुखी हैं उनकी मृत्यु से। और जिस तरीके से आपको बता दूं मैं, जो लाठी से मारा गया था, नीचे वो लेटे हुए थे, जब वो उठे होश में आए उनके सर पे फिर लाठी मारा गया जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। तो ये पूरा मकसद, यहाँ पर जो जाल बिछाया गया था वो मारने के मकसद से ही था। तो ये पूरा जो उपद्रव फैलाया था वो इसीलिए था ताकि लोगों की जान ली जाए। तो अभी ये ढोंग कर रहे हैं बस कि किसानों को कुचला गया है। असल में जो जिनकी मृत्यु हुई है, जिन मासूमों को मारा गया है, वहाँ पर ना तो प्रियंका वाड्रा आ रही हैं, ना तो अखिलेश यादव आ रहे हैं, ना तो और भी विपक्ष के कोई नेता आ रहे हैं। बस यहाँ पर सरकार विरोधी चीज़ें कर रहे हैं और सिर्फ बयानबाजी हो रही है। यहाँ पर आकर अगर कोई देखेगा तब हम मानेंगे कि हाँ ये हक की बात हो रही है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।